सो देयर आर 101 डेज लेफ्ट फॉर कैट एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो क्वांट्स को लेकर अभी भी परेशान हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका टाइम अवेलेबिलिटी उतना अच्छा नहीं था, जॉब की वजह से या कॉलेज की वजह से, जिस वजह से उनका सिलेबस जो है वो रैप अप नहीं हो पाया है। नाउ क्योंकि क्वांट्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, दे आर वरीड भाई नहीं होगा इस ईयर, नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट सोचता हूं। तो टू ऑल दो स्टूडेंट्स, अभी भाई साहब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सही से अगर डेटा एनालिसिस कर दें जो कि मैंने किया है आपके लिए, आपका बचना ऑलमोस्ट तय हो जाएगा। इस वीडियो में मैं कोई भी ऐसा स्ट्रेटजी नहीं बात करने वाला जिसमें आपको मेहनत ना करना पड़े, मेहनत आपका लगेगा। और मैं रेफरेंस पॉइंट आपको एक देना चाहता हूं जिससे आप मेरा बात समझ पाओगे। अगर आज के दिन पे मैं एज अ स्टूडेंट जिसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक्स नहीं है, मल्टीपल टॉपिक्स कवर्ड नहीं है, सिलेबस कंप्लीटेड नहीं है, बट क्वांट में फिर भी वो 95+ % लाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? आप अपने कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट देखते होंगे जो तो पूरा टाइम पढ़ते हैं और पेपर में अच्छा लाते हैं, उनका अच्छा लाना जायज बात है। बट कुछ जुगाड़ू लोग, स्मार्ट स्टूडेंट्स, बैक बेंचर टाइप के स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो लास्ट के कुछ डेज में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करते हैं, ऑब्वियसली थोड़ा लक भी इन्वॉल्व रहता है और एग्जाम में अच्छा कर जाते हैं। तो वो डेटा एनालिसिस का पावर हम यूज करेंगे। कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कैट में पूछे जाते हैं, उसका एनालिसिस, साथ ही साथ ये समझ पाना कि जो टॉपिक्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं उनका डिफिकल्टी लेवल कैसा है, कि अगर मैं सही से उनको पढ़ लूं, मैं उनको मैनेज करने की कंडीशन में आ जाऊं, वो हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी 30-35+ मार्क्स ला रहे हैं क्वांट में, ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये वीडियो फॉलो करने का नीड नहीं है। एक आइडिया आप ले सकते हैं, बट आपका प्रिपरेशन मॉडल ऐसा नहीं चलेगा जो मैं वीडियो में बता रहा हूं। आपका प्रिपरेशन मॉडल पूरा सिलेबस कंप्लीशन, मॉक, सेक्शनल एनालिसिस, रिवीजन, उसके ऊपर चलेगा। जो बेचारे फंसे हुए हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये वीडियो है, सबके लिए नहीं है। तो अगर आपका कोई खास दोस्त हो जिसको आप चाहते हो कि हाँ वो बंदा अच्छा कर ले, मेहनती है, उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, सो दैट उसको हेल्प हो जाए। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन, जिसमें हम ईच एंड एवरी पॉइंट को डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे। जो डेटा एनालिसिस के लिए डेटा मैंने पिक करा है, दैट इज फ्रॉम कैट 2017 टू कैट 2025। क्या क्या आया, कितना फ्रीक्वेंसी था, हर एक चीज को हम रैप अप करेंगे। और हमारा टारगेट सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन जहां से ज्यादा आ रहे हैं वो नहीं होगा। हमारा टारगेट होगा कि अगर मैं उतना लेवल तक पढ़ पाऊं कि मैं इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूं, तो मैं कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे प्रायोरिटी वाइज रैप अप करने चाहिए। मेरा सिलेबस कंप्लीटेड नहीं है, बहुत कुछ पेंडिंग है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे छोड़ देना चाहिए प्रिपरेशन, क्या ये वो सारी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को कैटर करेगा। सबसे पहला आपको ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है, लास्ट 5 इयर्स का डेटा क्या कहता है। 2021, 2022, 3, 4 एंड 5 99 परसेंटाइल्स आपको लेस देन इक्वल टू 11 क्वेश्चंस पे फेच कर दे रहा है। अगर मैं 95%, जो बिल्कुल अचीवेबल है इस टाइम पर भी, 95 परसेंटाइल कितने क्वेश्चंस के साथ आपका बन जा रहा है, लेस देन इक्वल टू 8 क्वेश्चंस की हेल्प से आप 95 परसेंटाइल्स पे ऑलमोस्ट हर ईयर पहुंच जा रहे हो। कुछ ईयर्स में तो अंडर 7 क्वेश्चंस में भी आप 95+ परसेंटाइल्स पे पहुंच जा रहे हो। तो बहुत ज्यादा टेंशन ना लेकर सही से पढ़ने का जरूरत है। क्या क्या पढ़ना है वो समझने का ट्राई करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ चैप्टर्स कंप्लीशन के बारे में बात नहीं करेंगे, रॉ सिलेबस परसेंटेज के बारे में बात नहीं करेंगे, PYQ में ब्रॉड लेवल पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हमारा फोकस रहेगा किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, पूरा अरिथमेटिक का नहीं, अरिथमेटिक के अंदर सब टॉपिक्स में फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है, डिफिकल्टी लेवल कितना आ रहा है, उनमें से कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैं रैप अप कर सकता हूं, जितना मुझे नॉलेज होगा उस अकॉर्डिंग, एंड कॉन्सेप्ट ओवरलैप का क्या सिचुएशन है। ऐसा है कि अगर मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ लूं वो बाकी कॉन्सेप्ट में भी मुझे काम आ जाए। आपका अरिथमेटिक कोर के बारे में बात करें, ये आपका हाईएस्ट रिटर्न ऑन टाइम है जी, ये आपको DI में भी हेल्प करेगा। आपका परसेंटेज टोटल अप्रॉक्सीमेटली 2017 टू 2025 28 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और हर बारी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्वेश्चन फ्रॉम परसेंटेज, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्वेश्चन फ्रॉम एवरेजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, हर एक का इंडिविजुअल एक एक क्वेश्चन आ जाता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्वेश्चन फ्रॉम टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन आपका रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन से 1, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका 1। अब जो क्वेश्चंस यहां से आएंगे, अब परसेंटेजेस पे 28 क्वेश्चंस आए हैं, सिर्फ 28 परसेंटेजेस पे नहीं, क्योंकि परसेंटेजेस जो है वो कंबाइंड टॉपिक्स में भी यूज होता है, तो 28 से ज्यादा है, बट सोलली जो परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है वो 28 है। उनमें से 11 वर इजी, 14 वर मॉडरेट, डिफिकल्ट वर ओनली 3। तो अगर आप अच्छे से परसेंटेजेस को पढ़ लो, टॉपिक आप कर लो, कम से कम 25-30 क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे लेवल के कैट ओरिएंटेड, तो आपका 89% जो है वो इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप इसमें अपना एक क्वेश्चन बना पाओगे, बहुत हाई चांसेस हैं। पिक एंड चूज करना होगा। एवरेजेस, मिक्सचर्स, एलिगेशन से कंबाइंड टोटल 39 क्वेश्चंस आए हैं। 10 इजी, 22 मॉडरेट, 7 डिफिकल्ट, अप्रॉक्सीमेटली 82% इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इन तीनों में से कम एक क्वेश्चन तो आप बना सकते हो। मिक्सचर से थोड़े हैवी क्वेश्चन आ जाते हैं, एलिगेशन से कई बार हैवी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट एवरेज का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो एक क्वेश्चन तो आप यहां से निकाल सकते हो। टाइम एंड वर्क पाइप्स अच्छा क्वेश्चन आता है, आपको डेप्थ में जाकर पढ़ना पड़ेगा। टोटल 79% इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। एक क्वेश्चन बनाने का यहां पर पूरा ट्राई किया जा सकता है, बट अगर ज्यादा डिफिकल्ट बन गया तो शायद आप मिस कर जाओ। तो 0 और 1 यहां पर पॉसिबिलिटी रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कैसा आता है और आपने किस लेवल पे प्रिपरेशन कर लिया है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का एक
क्वेश्चन तो यार बनना ही है और हाई चांसेस रहेंगे आप सॉल्व कर पाओ। ओनली 4 डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हैं, 85% चांसेस हैं इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन मिलने का, तो एक क्वेश्चन यहां से आप बना सकते हो। तो शॉर्ट आपका 3 क्वेश्चन से बनता है, 9 मार्क्स आपके हो गए हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन में सिर्फ 2 क्वेश्चन आज तक डिफिकल्ट आए हैं, 88% चांसेस हैं इजी टू मॉडरेट मिलने का, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगेन 82% चांसेस हैं इजी टू मॉडरेट आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, 82% है इजी टू मॉडरेट। तो भाई अगर मैं ये टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डेप्थ में जाकर कर लूं तो मेरा 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तो बनता है, मैं 15 भी नहीं मैं 12 मार्क्स लेकर चलता हूं कि मेरे 12 मार्क्स जो हैं वो यहां पर बन जाते हैं। ठीक है जी, टाइम एंड वर्क में नहीं कर पाया, या प्रॉफिट लॉस या रेशियो प्रोपोर्शन या SICI या एवरेज मिक्सचर एलिगेशन में मैं नहीं कर पाया एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कर लोगे 12 मार्क्स, अगर कोई सिली मिस्टेक ना किया तो 12 मार्क्स आप यहां पर बना सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड आता है TSD, जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस टॉपिक है। उसके पीछे का रीजन अगर आपको बताऊं तो 46 क्वेश्चन बहुत बड़ा नंबर है, सिर्फ TSD टॉपिक से ही अगर 46 क्वेश्चन आ रहे हैं, बट इनके साथ प्रॉब्लम है 4-5 लाइन का क्वेश्चन आता है, हैवी क्वेश्चन होता है जी, और उनमें से इजी वर ओनली 7, मॉडरेट वर 25 एंड डिफिकल्ट वर 14, और मॉडरेट में जो 25 है उसमें मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी वाले भी इन्वॉल्व हैं, तो इजी टू मॉडरेट पूल आपका सिर्फ 70% रह जाता है, जिसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी साथ में और एडेड है मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले। अब अगर मैं इसकी बात करूं TSD में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्योंकि पढ़ा होता है TSD तो वो सॉल्विंग करने का ट्राई करते ही करते हैं, अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो 6 से 8 मिनट वो पर क्वेश्चन लगा देते हैं और सॉल्व फिर भी नहीं होता, एंड हाई चांसेस रहते हैं टीटा में आ जाए, बेचारा टाइम गया। 40 मिनट में 6 7 8 मिनट आप दे रहे हो एक क्वेश्चन पे जो सॉल्व भी नहीं कर पा रहे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत खराब है। तो TSD को फर्स्ट प्रायोरिटी में वो स्टूडेंट रखे जो TSD में स्ट्रॉन्ग फील कर पा रहा है, अदरवाइज TSD उतना पढ़ो कि अगर इजी टू मॉडरेट आया आप मैनेज कर पाओ, मॉडरेट या मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपको छोड़ना भी पड़ेगा, दैट इज फाइन। हमारे पास और क्वेश्चंस हैं 95+ परसेंटाइल्स वाली रेंज में पहुंचने के लिए। लीनियर एंड स्पेशल इक्वेशंस ये कर लीजिए, इसके ऊपर अलजेब्रा के अंदर आपके क्वेश्चंस आएंगे लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर, जिसमें टोटल 16 आए हैं, इजी आए हैं 4, इजी कम बनता है लेकिन मॉडरेट वाले पजल क्वेश्चंस आते हैं, एंड इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ हाई चांसेस रहेंगे कि आप सॉल्विंग कर पाओ, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन कम से कम बनता ही बनता है, तो लीनियर भी अगर आप मैनेज कर पाओगे देन ऑल्सो इट विल बी फाइन, आपका काम चल जाएगा। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस पूछा जाता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बट इट इज स्टिल मैनेजेबल, आप बना सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बात करें टोटल 30 क्वेश्चन आ चुके हैं, बट मॉडरेट और डिफिकल्ट कैटेगरी वाले बहुत ज्यादा है, चांसेस कम रहेगा, क्वाड्रेटिक का थोड़ा हैवी क्वेश्चन आता है, तो अगर आपका अलजेब्रा में स्ट्रांग होल्ड है तभी आप इन दोनों में से 2 क्वेश्चंस बना पाओगे, अदरवाइज एक क्वेश्चन बनाने का स्कोप आपका बनता है। सीक्वेंस एंड सीरीज APGP बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, स्टैंड अलोन टॉपिक है, अगर इसके ऊपर मेहनत कर लो, अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक क्वेश्चन आप यहां से निकाल सकते हो। लॉग्स का बनने को बन भी सकता है, नहीं बनने को नहीं भी बन सकता, प्रैक्टिस करे होगे तो चांसेस ज्यादा है कि बना लो। और अगर आप देखोगे फ्रीक्वेंसी की 32 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 5 इजी 20 मॉडरेट, तो अलजेब्रा के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मॉडरेट कैटेगरी में ज्यादा है, मॉडरेट या डिफिकल्ट इजी कैटेगरी में बहुत कम है। सर्ट्स एंड इंडाइसिस, सिमिलरली इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस, इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस से भी आप एक क्वेश्चन जो है बनाने का ट्राई कर सकते हो, ऑप्शन यूजेज हो जाता है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे इनइक्वालिटीज का तो वर्किंग अपना करा सकते हो। तो आउट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस हम 3 क्वेश्चन तक पकड़ के चल सकते हैं, मतलब 3 क्वेश्चंस आप 9 मार्क्स यहां पर निकाल सकते हो अगर आप सही से इनको पढ़ लो, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले जाएगा, हम पिक एंड चूज कर रहे हैं टॉपिक्स को और उन टॉपिक्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग कमांड बना रहे हैं, एंड लक हमारे अगर फेवर में रहा इन टॉपिक से क्वेश्चंस आए तो 12 मार्क्स आपके पहले, 9 मार्क्स आपके यहाँ पे 21 मार्क्स तक हम गाड़ी जो है वो पहुंचा पा रहे हैं। बहुत ज्यादा लेवल पे हमने सिलेबस कंप्लीशन अभी नहीं करा, लिमिटेड ही हमने आगे बढ़ाने का ट्राई किया है। सिमिलरली और आगे बढ़े, अगर मैं लोअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एरियाज की बात करूं, मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन अटक सकता है, सेट थ्योरी ओरिएंटेड वेन डायग्राम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन जाता है, DILR के लिए भी पढ़ा होता है आपने, तो यहां पर आपका चांस रहेगा कि 0 to 1 डिपेंडिंग अपॉन डिफिकल्टी लेवल आप मैनेज कर सकते हो। फंक्शंस एंड ग्राफ, जो लोगों का मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं है वो देखकर ही परेशान हो जाते हैं, और यहाँ पर इजी टू मॉडरेट आने का स्कोप भी बहुत कम है, तो शायद आप फंक्शंस एंड ग्राफ्स को छोड़ना चाहो, अगर टाइम रहेगा तो जरूर रैप अप करना चाहिए, बट हम उन स्टूडेंट्स को केटर करने का ट्राई कर रहे हैं जो कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो वो क्या क्या कर ले उनका काम जाएगा। आपका हायर डिग्री इक्वेशंस बनाने का स्कोप कम है जी, आपका बेस उतना स्ट्रांग नहीं होगा कि आप हायर डिग्री इक्वेशंस पे जा पाओ। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की बात करें, अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम आए हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है, प्रायोरिटी भी इसका लो ही रहेगा, कोई फायदा उसका ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो आप इसको मैक्सिमम मिनिमम में 0 to 1 कर सकते हो, प्रैक्टिस कर लो उतना कि अगर नॉर्मल क्वेश्चन बना तो आप हैंडल कर पाओ, बट फंक्शंस एंड ग्राफ्स, हायर डिग्री इक्वेशंस, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आप छोड़ना चाहोगे।
आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के साथ। ज्योमेट्री में 49 PYQs पूछे जा चुके हैं, जिसमें से इजी टू मॉडरेट थे 67%। ऑन द अदर हैंड मेंसुरेशन की बात करें, इजी टू मॉडरेट थे 80%। मेंसुरेशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें बहुत कम आते हैं। तो अगर मेंसुरेशन थोड़ा सा कर लो और ज्योमेट्री में सारा कुछ ना करके एटलीस्ट उतना उतना कर लो कि आप मैनेज कर पाओ उन टॉपिक्स को, तो आपका काम बन जाता है। और ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत डिटेलिंग में नहीं जाते, बट क्योंकि ज्योमेट्री एक टेक्निकल पोर्शन है तो बच्चा बेचारा फंस जाता है कि यार ये मैं कैसे हैंडल करूंगा। एटलीस्ट ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स कर लो, बहुत हाई चांसेस हैं कि कम से कम एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और आप वो बनाने की सिचुएशन में आ जाओगे। क्वाड्रिलेटरल्स का काम लंबा है, उसमें पैरेललोग्राम आएगा, रेक्टेंगल आएगा, रोम्बस आ जाएगा, उसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, स्टार फिगर आ जाता है। अगर टाइम अलाउ करता है तो जरूर ऐड ऑन करना चाहिए, लोअर हैंगिंग फ्रूट्स हैं ये, आपका स्कोर बढ़ाने में आपको हेल्प कर सकते हैं। बट अगर आपको ज़्यादा तंग कर रहा है ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री से ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा कि मेंसुरेशन टॉपिक एक बार पढ़ लो और साथ ही साथ नंबर सिस्टम में अपना होल्ड बना लो। नंबर सिस्टम करने का बेनिफिट ये है कि नॉन कैट एग्जाम्स में भी आएगा, तो ज्योमेट्री से पहले आप नंबर सिस्टम को प्रायोरिटी दे सकते हो। बट अगर आपने नंबर सिस्टम कर लिया हुआ है, ज्योमेट्री ऐड कर लेना आपको बेनिफिट दे सकता है इजी टू मॉडरेट कैटेगरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नंबर सिस्टम में आप अगर देखोगे डिफिकल्ट वर ओनली 8, 4 इजी, 13 मॉडरेट, मीडियम टू हाई प्रायोरिटी आपका रहेगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन मीडियम प्रायोरिटी रहेगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। आउट ऑफ ऑल दीज ईयर्स ओनली 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें से 6 डिफिकल्ट थे, 7 मॉडरेट थे, तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है एक अलग टॉपिक के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत कम है, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत कम है, एक ही क्वेश्चन आया है, कुछ ज़्यादा बनते नहीं है तो फायदा होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं स्लाइड पे मूव करूँ जी, आपके पास में जो कंप्लीट डिफिकल्टी ऑर्डर होना चाहिए, ये स्लाइड है जी जो आपको स्क्रीनशॉट लिख कर रखना चाहिए। आपका प्रायोरिटी क्या क्या होगा टॉपिक वाइज, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, ये पूरा रैपअप करिए। 17 PYQs आ चुके हैं, इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी कैटेगरी रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। परसेंटेज डेफिनेटली करना चाहिए, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी आ चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इजी टू मॉडरेट कैटेगरी। मेंसुरेशन 25 क्वेश्चन आ चुके हैं मॉडरेट कैटेगरी के, बट मेंसुरेशन एक कंप्लीटली अलग ब्रांच के क्वेश्चन होते हैं जो तंग करते हैं स्टूडेंट्स को, तो शायद आप मेंसुरेशन को थोड़ा बाद के लिए करना चाहो, मेंसुरेशन को आप थोड़ा बाद के लिए रख सकते हो। ये 1, 2 एंड 3 तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, ये आपका 4th डेफिनेटली करना चाहिए, ये 5th लीनियर आपको कंफर्म करना चाहिए, सर्ज एंड इंडाइसेस करना चाहिए, SICI करना चाहिए, टाइम एंड वर्क करना चाहिए, APGP करना चाहिए। 10th ये नंबर पे क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा फंसने का स्कोप है, TSG में फंसने का स्कोप है। नंबर सिस्टम आपको डेफिनेटली ऐड ऑन करना चाहिए। ज्योमेट्री आपको पूरा नहीं तो बिट्स एंड पीसेस में जरूर रैप अप करना चाहिए, सो दैट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आप कर पाओ। देन इनइक्वालिटीज डेफिनेटली आपको ऐड ऑन करना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमा आपको डेफिनेटली ऐड ऑन करना चाहिए। आप इसको अवॉइड कर सकते हो, आप इसको अवॉइड कर सकते हो जी। डिफिकल्टी लेवल आप देख सकते हो क्या है, तो आपका सीरियल ऑर्डर ये चलना चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, टाइम अवेलेबिलिटी कुछ भी नहीं है, तो दिस इज द थिंग जो आपको करना है। पूरा सिलेबस करने के पीछे मत भागिए, ये प्रायोरिटी ऑर्डर यूज करो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे प्रायोरिटी बेटर होता जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, जब आप सॉल्विंग करते हो तो आप मॉक्स या सेक्शनल्स के ऊपर भी उन्हीं टॉपिक्स में जिनमें आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड आपने बनाया है प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से, उसी अकॉर्डिंग आप उनमें टाइम इन्वेस्ट जो है वो करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट अगर मैं टीयर A, B, C, D में डिवाइड कर दूं, तो टीयर A आपका ये है 100 डे प्रायोरिटी में, टीयर B आपका ये रहेगा, टीयर C आपका ये रहेगा और टीयर D आपका ये रहेगा। वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, आइडियल प्रिपरेशन फ्लो, अरिथमेटिक कोर, अलजेब्रा कोर, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम। आप इसको स्विच कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपका कंफर्ट जोन, देन एंड में आप मॉडर्न मैथ्स पे जाइएगा। नंबर सिस्टम का एक, ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन भी अगर आप बना लेते हो तो आपका 6 मार्क्स वहां पर बनता है, टोटल आप 27 मार्क्स की रेंज पे चले जाते हो। 27 मार्क्स पे आप देख पा रहे हो आपका 95+ परसेंटाइल जो है वो जा रहा है। और अगर मैं 2025 का बात करूं, 27 पे 9 क्वेश्चंस के अंदर आपका 99 परसेंटाइल भी रीच किया था, यहाँ पर 99 परसेंटाइल प्लस रीच किया था 29 मार्क्स पे। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ जी टोटल क्वेश्चंस आपके 30 तक आप पहुँच रहे हो या आप 27 पे पहुँच रहे हो, तो आपका काम काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है। आप अगर प्रिपरेशन छोड़ने की बात कर रहे हो, एटलीस्ट आप उस स्टेज में नहीं रहोगे कि प्रिपरेशन छोड़ने के बारे में आप सोचो। उतना कर लो कि एटलीस्ट 6 से 8 क्वेश्चंस आपके क्वांट में मैनेज हो जाएं, आप सॉल्व कर पाओ, सो दैट आप DLR एंड VA में अपना स्कोर बढ़ाकर ओवरऑल परसेंटाइल जो है वो अच्छे ला पाओ। ठीक है जी, आई होप सो आई हैव मेड ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियर। थैंक यू, बाय बाय।